आज हम पढ़ेंगे मेटाफर्स। मेटाफर्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन पे पहले ध्यान दीजिएगा, ये है मेटाफर। मेटाफर, अ मेटाफर इज अ लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच। ये एक फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट होता है। मेटाफर, सिमिली, ये फिगर ऑफ स्पीच हैं दैट यूजेस एन इमेज, story, or tangible things to represent a less tangible thing or some intangible quality or idea. Intangible quality और idea. वैसे तो मेटाफर्स ज़्यादातर पोइट्री में यूज़ किए जाते हैं, लिटरेचर में यूज़ किए जाते हैं, और एंड समटाइम्स समवन वांट्स टू ऐड सम कलर टू द लैंग्वेज। अगर वो अपनी लैंग्वेज को और अलग तरीके से लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं तो मेटाफर्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, आप एक बहुत सिंपल बात बोलते हैं, आप ये किसी को कहते हैं कि लाइफ इज़ गुड, पर अगर आप किसी को कहें लाइफ इज़ अ ड्रीम, लाइफ इज़ अ ड्रीम, लाइफ एक सपना है, तो ये अपने आप में लैंग्वेज का जो पैटर्न है, जो स्टैंडर्ड है, वो हाई लेवल का हो जाता है। मेटावर्स लैंग्वेज को हाई स्टैंडर्ड्स देते हैं। मेटाफर्स लैंग्वेज को हाई स्टैंडर्ड्स देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को मेटाफर्स समझा रहा हूँ। मेटाफर्स में लाइक और एज नहीं यूज़ होते, सिमिली के अंदर लाइक और एज यूज़ किए जाते हैं। और ज़्यादातर मेटाफर्स ईडियम्स की तरह, यानी मुहावरों की तरह इस्तेमाल होते हैं। ईडियम्स की तरह मेटाफर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आपने कहा लाइफ इज़ अ ड्रीम, लाइफ एक सपना है, लाइफ इज़ अ ड्रीम, या आपने कहा शी इज़ एन एंजल, एंजल नहीं बोलते, इसको बोला था एंजल, तो शी इज़ एन एंजल। अब आप इमेजिन कीजिए, एंजल तो फरिश्ता है, तो शी तो फरिश्ता तो नहीं हो सकती, पर आपने कंपेयर किया और आपने उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया कि वो एंजल है। आपने ये नहीं कहा शी इज़ लाइक एन एंजल, प्लीज, लाइक नहीं, शी इज़ एन एंजल। तो मेटाफर सिमिली में बस ये डिफरेंस होता है, जहाँ लाइक और एज का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ सिमिली बनाए जाते हैं, उनको सिमिली कहा जाता है। और जहाँ पर लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर किसी भी चीज़ का आप रिप्रेजेंट दूसरी चीज़ से करते हैं, तो आप उसको मेटाफर कहा जाता है। मेटाफर, मेटाफर, मेटाफर। ही इज़ अ फॉक्स, he is a fox. So here you mean to say कि वो एक चालाक प्राणी है, चालाक बंदा है। he is a fox, beware of him, he is clever. You are such a busy bee. ये तो आपने बहुत सारे सेंटेंसेस में सुना होगा, you are such a busy bee, he is a busy bee. बी मधुमक्खी को कहा जाता है। तो मधुमक्खी क्या होती है, सुबह से लेकर काम ही करती रहती है, वो बिजी रहती है। तो ऐसे ही अगर आपने किसी को कहा कि ये भी एक बी है, ये भी एक मधुमक्खी है, मधुमक्खी की तरह नहीं है, मधुमक्खी ही है ये भी, he is a busy bee, he is a busy bee. तो अगर कई बार लोग पूछते हैं how are you busy bee, so here you mean to say कि वो बहुत बिजी रहते हैं। तो हम लोग इन मेटाफर्स का इस तरीके से लोगों के सामने इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग कुछ मेटाफर्स को सीखेंगे, समझेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपनी लैंग्वेज में मेटाफर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपने आप भी बना सकते हैं। यू वांट टू मेक ऑन योर ओन, यू फील, देन यू शुड मेक। और जब आप एग्जाम्पल्स को और सुनेंगे तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे मेटाफर्स आप लोग खुद अपने आप लोगों से बोलने लग जाएंगे। ये अपने आप आदत में आता है। जैसे अगर आपने कहा ही हैज़ गॉट अ हार्ट ऑफ लायन, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, इसको बोला था लायन। ही हैज़ गॉट अ हार्ट ऑफ लायन, ही हैज़ गॉट अ हार्ट ऑफ लायन। हार्ट, चोट पहुंचाना होता है हर्ट, दिल होता है हार्ट, और उसका जो दिल है वो शेर है, शेर के दिल का इंसान है वो, शेर दिल। सो व्हेन यू से शेर दिल है वो, तो ही हैज़ गॉट अ हार्ट ऑफ लायन। तो आपने क्या किया कि उसके हार्ट को रिप्रेजेंट किया शेर के दिल से। सो इसलिए कहा ही हैज़ गॉट अ हार्ट ऑफ लायन, ही हैज़ गॉट अ हार्ट ऑफ अ लायन, अ लायन, ही हैज़ गॉट अ हार्ट ऑफ अ लायन। अ ज़रूर आएगा यहाँ पर, क्योंकि लायन की बात करें, लायन इज काउंटेबल। You are the light in my life. You are the light in my life. The person who guides you a lot. तो आप उसको बोलते हैं you are the light in my life. So you mean to say कि जैसे प्रकाश एक गति देता है, प्रकाश लोगों को राह दिखाता है, ऐसे आपने भी मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत राह दिखाई है। तो you are the light in my life. My father is the light in my life. Some of my friends are the light in my life. She is my east and west. अब देखिए, पूर्व व पश्चिम, और आप इंग्लिश में बोल रहे हैं शी इज़ माई ईस्ट एंड वेस्ट। सो इट मीन्स
हु इज़ द वर्ल्ड टू यू, हु इज़ द वर्ल्ड टू यू, तो यू मीन टू से कि ये मेरी दुनिया है, बस यही है मेरी दुनिया है. माई सन इज़ माई ईस्ट एंड वेस्ट, माई सन इज़ माई ईस्ट एंड वेस्ट. सो यू मीन टू से कि वो मेरी पूरी दुनिया है, सब कुछ यही है बस. तब आप बोलते हैं शी इज़ और ही इज़ माई ईस्ट एंड वेस्ट, ही इज़ माई ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट. एप्पल ऑफ माई हार्ट, एप्पल ऑफ माई आई भी होता है, एप्पल ऑफ माई हार्ट भी होता है. एप्पल ऑफ माई हार्ट का मतलब है कि हु स्टेज इन योर हार्ट, जो आपके दिल को बहुत अच्छा लगता है तो वो है एप्पल ऑफ योर हार्ट. और जो आपकी आँखों को बहुत अच्छा लगता है वो कहलाता है एप्पल ऑफ द आई. ही इज़ एप्पल ऑफ माई आई, सो ही इज़ एप्पल ऑफ माई आई. सो यू मीन टू से कि इसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो कहलाता है एप्पल ऑफ माई आई. हालांकि आई सा वर्ड भी यूज़ किया जाता है जो आपकी आंखों को खटकता हो. ही इज़ एन आई सा, SOUR सा. पर जो आपकी आंखों को बहुत अच्छा लगता है, ही इज़ एप्पल ऑफ माई आई, एप्पल ऑफ माई आई. और जो आपके दिल को बहुत अच्छा लगता है, आपके दिल में जो रहता है, आपके दिल में जो बसता है, तो वो रहता है ही इज़ एप्पल ऑफ माई हार्ट, शी इज़ एप्पल ऑफ माई हार्ट. सो यू मीन टू से दैट शी स्टेज इन योर हार्ट. यू आर अ रोज़. अब देखिए सामने व्यक्ति कोई गुलाब तो है नहीं, है तो वो इंसान ही. पर अगर आप किसी को कह रहे हैं यू आर अ रोज़, तो यू मीन टू से यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर सो ब्यूटिफुल. या तो आप ये बोल सकते हैं यू आर एज ब्यूटिफुल एज अ रोज़. पर फिर क्या है कि आप ये तो बोल रहे हैं कि आप रोज़ की तरह ब्यूटीफुल है. मैं तो कह ही नहीं रहा यू आर रोज़ की, आप तो रोज़ ही हो. अब देखिए मेटाफर क्या है, हाई स्टैंडर्ड सेट कर रहा है बस आपके लैंग्वेज के. तो मेटाफर्स का इस्तेमाल करा करें अपनी लैंग्वेज में. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग. जैसे अगर आप किसी को कहते हैं ही इज़ स्टोन हार्टेड, सो वाई व्हाट यू मीन टू से ही इज़ स्टोन हार्टेड, तो क्या उसका जो दिल है वो पत्थर है? वो सेंस भी वही है, पत्थर दिल का इंसान है, उसको कुछ होता ही नहीं, कोई इमोशंस है, इमोशंस है ही नहीं, इमोशनलेस इंसान है. तो ही इज़ स्टोन हार्टेड, ही इज़ स्टोन हार्टेड. He is a lamb. He is a lamb. It is used to describe somebody with pity or affection. मेमना जो होता है वो लैम कहलाता है. तो आप मेमने को क्या देखते हैं ना, तो बहुत अफेक्शन के साथ देखते हैं. He is a lamb. मतलब मेमने की तरह ही है, आप उस पर दया आती हो, आपको पिटीनेस होता है, यू फील पिटी, तब बोला जाता है कि ही इज़ अ लैम्ब, ही इज़ अ लैम्ब. डोंट सिंग यू आर ऑलमोस्ट अ क्रो. यू आर ऑलमोस्ट अ क्रो और यू आर अ क्रो, तो यानी आपका सेंस ये है कि आप गाना मत गाना भैया, क्योंकि आपका गाना कौवे की तरह है. यू आर अ क्रो, तरह नहीं है, आप हो ही कौवे, तो आप तो गाना छोड़ ही दो, आप तो भूल जाओ गाना कि कुछ नाम की चीज़ होती है. यू आर ऑलमोस्ट अ क्रो, डोंट सिंग यू आर ऑलमोस्ट अ क्रो. यू आर ऑलमोस्ट अ क्रो. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. ये तो आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स में भी ये सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. सो इट मीन्स वन शुड नॉट जज अ पर्सन बाय हिज और हर अपीयरेंस. यानी जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं वो वैसा हो, अंदर वो अलग हो. होता ना क्या, लोग देखते ही किसी व्यक्ति को पहचान लेते हैं. आई कैन रीड थ्रू पीपल एट अ ग्लैंस. कुछ लोग देखकर सोचते हैं वाओ व्हाट अ ग्रेट पर्सनैलिटी, पर आप जब उसके क्लोज आते हैं तब आपको पता लगता है कि ही इज़ नॉट अ गुड पर्सनैलिटी. गलती क्या हुई, आपने उसको उसके कवर से चेक कर लिया बस. तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. कवर. क्रोकोडाइल टीयर्स. देखिए फाड़ना तो होता है टेयर, TEAR टेयर, और आंसू होते हैं टीयर. और जिसके आंसू मगरमच्छ की तरह हैं, ये तो आप लोगों ने बचपन से कई कई बार सुना होगा, ही हैज़ गॉट क्रोकोडाइल टीयर्स. क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब है आते भी बहुत जल्दी हैं और जाते भी बहुत जल्दी हैं. तो ही हैज़ गॉट क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी वो दिखाने के ही हैं, वो एक्चुअली में असली में रो नहीं रहा है. somebody pretends to be sad, somebody pretends to be sad about something but really they are not sad about it. तो somebody just pretends, वो बहाना बना रहा है कि वो सैड है, अपसेट है, तब आप ये बोलते हैं कि he has got crocodile tears. He has got crocodile tears. So you have understood how to use metaphors in your English language. Start using. ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको इस वीडियो में, आपको लेकिन अपने एग्जाम्पल्स खुद निकालने हैं. You can make it better, you can use it, you can start speaking.
यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग। तो अपने आप मेटाफर्स का इस्तेमाल करें, आप व्यक्ति के बारे में बात करें, ये तारीफ़ करने के लिए ज़्यादा करें तो दैट इज़ बेटर, मच बेटर। मजाक उड़ाने के लिए भी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, somebody इफ़ somebody wants to make fun of somebody, तब मेटाफर्स का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। पर आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मजाक से ज़्यादा अच्छा है कि आप लोगों की तारीफ़ करने में मेटाफर्स का इस्तेमाल करें। यू शुड यूज़ दैम फॉर प्रेजिंग पीपल। तो मेटाफर्स का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है।